हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो उन कहानियों में से है जिसको बार बार देखना और सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में आती हुई जंग नाम की लड़की को हम देखते हैं जो कि यूरोप से 10 साल बाद अपने टाउन में लौटी है कि तभी उसे एक संग नाम का लड़का देख लेता है जो कि थोड़ा सा एबनॉर्मल है। वो एक हिल पर बैठा होता है कि तभी वहां से गिरते पड़ते वो उससे मिलने के लिए आता है और उसके सामने बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। जंग को ये बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वो उसे इग्नोर करने लगती है। फिर न जाने पता नहीं उसे क्या हो जाता है, संग को वहां से भाग जाता है वो और फिर आगे जाकर छुप कर जंग को देखने लगता है। जंग उसे बात करने की कोशिश तो करती है लेकिन वो उसे डर कर बार बार भाग रहा था और इसी चक्कर में उसका जूता भी पीछे ही रह जाता है जो कि जंग उठा लेती है। अब घर पहुंचने पर उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। फिर रात में जंग बालकनी पर जाती है तो बाहर देखती है कि वहाँ संग उसे छुप कर देख रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आ गई। शायद वो उसे पसंद करता है, जिसके बाद वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन उसकी आंट जब जंग के पास संग का फटा हुआ जूता देखती है तो उसे पूछती है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तब वो उनसे सवाल करती है कि आखिर वो कौन है। तो वो बताती है कि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारे साथ स्कूल में था। लेकिन जंग को ऐसा कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो बाहर टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसे एक कैफे दिखता है जिसके अंदर जाकर वो कॉफी को एंजॉय करती है। पर कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि ये जगह थोड़ी अलग है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही उल्टे सीधे काम होते हैं। इतने में उसके पास सुसोंग नाम का लड़का आता है और उसे कहता है कि मैं भी हायरिंग कर रहा हूँ। तब जंग हैरान होकर बोलती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो कहता है कि फिर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिसके बाद वो बाहर आ जाती है जहाँ फिर से उसे संग दिख। अब यहाँ उसे थोड़ा बहुत याद आ जाता है कि वो उसकी क्लास में था। वो उसे बात करने की कोशिश करती है पर वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। इस बारी भी उसका एक और जूता पीछे रह जाता है जिसे जंग उठा लेती है। लेकिन यहाँ अब संग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे गांव बस यही चिल्लाते हुए जा रहा था कि अब वो जंग को हर दिन देख सकता है। इतनी देर में हमें पीछे से कुछ यादें दिखाई जाती है। वो दिन जब जंग स्कूल में पियानो प्ले करती थी, उसे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता। लेकिन एक दिन न जाने उसमें कैसे आग लग जाती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। सभी बच्चों का कहना था कि उन्होंने इस कमरे में लास्ट टाइम संग को बाहर आते हुए देखा था। जिसके बाद प्रिंसिपल उसकी मॉम को बुलाती है जो उन्हें समझाती है कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता। जब वो कह रहा है कि उसने नहीं किया तो उसने वो नहीं किया होगा, लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। तब कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था सिवाय उसके मॉम के। अब तो उसके पास उसकी मॉम भी नहीं है। वो अकेला उस हिल पर बैठा आसमान की ओर देख रहा है। उसका कहना है कि उसकी मॉम अब स्टार बन चुकी है और यहाँ से उनके और उसके बीच में दूरी बहुत कम हो जाती है। इतने में वहाँ पर सुसोंग आ जाता है जो उसके बचपन का दोस्त है। हमें फिर से पीछे ले जाया जाता है उस दिन जब पियानो में आग लगी थी। तो वो असल में सुसोंग की स्मोकिंग की वजह से लगी थी, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए संग ने उसका नाम नहीं लिया। पर आज तक सुसोंग ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसको वो हमेशा ख्याल रखता है और दोनों साथ में बहुत खुश भी होते हैं। अब एक दिन जब संग को सोकर उठने में देरी हो जाती है तो वो बिना ब्रश के ही अपनी स्टॉल पर चला जाता है जो कि उसकी बहन जीन के स्कूल के सामने ही था। वो उसे हर सुबह ब्रेड ऑमलेट का ब्रेकफास्ट करवाता था, पर जीन है कि उसकी तरफ देखती तक नहीं। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जो बात संग को भी पता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बहन पर अपनी जान देता है। वो खुद से ज्यादा उसे प्यार करता है। अब उसी दिन उसकी शॉप पर जंग आ जाती है जिसे देखकर वो खुद को छुपाने लगता है। वो नेचर से बहुत ही ज्यादा शाई है, लेकिन जंग कहती है कि वो तो उसका ब्रेड ऑमलेट खाने के लिए आई है। अब संग उसे देखकर इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो उस ऑमलेट के ऊपर पूरा नमक का डब्बा गिरा देता है, लेकिन जंग उसका दिल रखने के लिए वो खा लेती है। फिर वो उसे उसके जूते भी लौटा देती है जिसको पहनकर वो पूरे टाउन में भागना शुरू करता है। जंग के आ जाने पर उसके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी थी जो कि हम देख सकते हैं। अब घर जाकर जंग अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों को देखती है जिसमें उसे संग दिखता है। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा होशियार था पढ़ाई में। लेकिन एक दिन जब उसकी मॉम बाहर गई तो वो और उसके डैड घर पर अकेले थे और उन्होंने गलती से गैस को खुला छोड़ दिया जिसकी वजह से पूरे घर में गैस फैल गई। पर अहम मौके पर उसके डैड ने उसे बाहर कर दिया। अब इस हादसे में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके डैड की गैस पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई। उस दिन इतनी देर अंदर रहने की वजह से वो गैस संग के दिमाग पर चढ़ गई और तब से लेकर आज तक वो ठीक नहीं हो पाया। कुछ दिन तक उसकी मॉम ने उसका ख्याल रखा, लेकिन आगे जाकर उनकी भी मौत हो गई और वो अकेला पड़ गया। अब ये सब सुनकर जंग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाती है और देखती है कि वो उसके घर के बाहर ही खड़ा है
और उसकी खिड़की की तरफ देखे जा रहा है, पर उसे देखते ही वो भागने लगता है। तब जंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं तुम्हें मारने के लिए थोड़ी आई हूँ। तो वो कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, पर जंग को तो कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो उसे कहती है कि अब हम बात कर सकते हैं और इसीलिए मुझे देखकर भागना मत अब से। ये सुनकर संग बहुत खुश होता है और यहाँ से एक नए जूते भी गिफ्ट करती है, जो कि उसे फिट तो नहीं आते, लेकिन वो उसे पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इधर उधर भागना शुरू कर देता है। पर इतनी ही देर में उसे वो दिन याद आ जाता है जब पियानो में आग लगने के बाद जंग ने उसे कहा था कि वो उसे कभी बात नहीं करेगी, और आज भी वो उस दिन को भूल नहीं पाया है। यही वजह है कि वो उसे बात नहीं कर रहा था। अब घर पहुंचने पर उसकी बहन उसके नए जूते को देखकर कहती है कि तुमने फिर से पुराने वाले गुम कर दिए। दरअसल उसके पास है तो बहुत सारे जूते, लेकिन वो हर बारी उन्हें गुम कर देता है, इसीलिए जीन उसे गुस्सा होकर अंदर आ जाती है। पर इतने में ही बाहर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, तो संग वहां से सीधा जंग से मिलने के लिए जाता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है, तुम पहले जब भी पियानो बजाती थी तभी स्नोफॉल होना शुरू हो जाती थी। और ये सुनकर जंग कहती है कि तुम्हें अभी भी मेरा पियानो प्ले करना याद है। वो सर हिलाता है और तब जंग उसे डेट पर चलने को कहती है। अब मासूम सा संग उसे पता ही नहीं था कि असल में डेट किसे कहते हैं, इसीलिए वो शर्माने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो उसे रोमांस करने को कह रही है, लेकिन जंग फिर से उसे कहती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, और तब वो हाँ कर देता है। अब ये कहानी तो एकदम परफेक्ट चल रही है, लेकिन एक दूसरी ओर दो और लोगों की लव स्टोरी है जो किसी मोड़ पर आकर खड़ी हुई है और उन्हें भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। दरअसल उस कैफे में काम कर रही जूली को सुसोंग को पसंद करती है और ये बात वो जानता भी है। वो कहती है कि आज स्नोफॉल हो रही है, इसीलिए वो आज काम करने के बजाय उसके साथ कुछ टाइम बिताना चाहती है। सुसोंग हाँ कर देता है, जिसके बाद जूली तुरंत जाकर तैयार होने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे मना नहीं कर पाती क्योंकि वो मजबूर है। उधर दूसरी ओर ये दोनों आराम से बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, तो जंग अपने दिल को हल्का करने के लिए उसे बहुत सी बातें शेयर करती है। जैसे कि वो जब यूरोप गई थी तो उसका सपना था कि वो कॉमर्शियल प्ले करे जहां पर वो पियानो बजाए, लेकिन न जाने क्यों वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पर आ गई। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर क्या करे, इसीलिए वो उसे कुछ एडवाइस मांगती है। तो संग स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, अभी मुझे बस स्माइल करना चाहिए और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। उधर सुसोंग जूली का इंतजार करते करते थक जाता है, पर वो नहीं आती। वहीं संग को घर छोड़ने के बाद जंग जब अपने घर जा रही थी तो वो स्नो में डांस करना शुरू कर देती है, जैसे कि संग किया करता था। तभी उसे वहां पर सुसोंग दिख जाता है, जो उसे कॉफी गर्ल के नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर वो हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। अब सुसोंग भी उसी की तरह ही डांस करते हुए संग के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाने लगता है। हालांकि ये उसके सोने का समय था, लेकिन अपने एक दोस्त की आवाज पर वो तुरंत ही बाहर आ जाता और फिर दोनों साथ में खूब मस्ती करते। सुसोंग इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, संग उसे खुद के ही घर पर सोने के लिए बोल देता है। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि संग तो बहुत पहले ही उठ चुका है। उसने अपनी बहन के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया, लेकिन वो उसे बिना खाई वहां से जा रही होती है, जो बात सुसोंग को पसंद नहीं आती। वो उसे कहता है कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी इतनी केयर करता है, कम से कम उसके हाथ का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट तो खा लो। लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। जब वो संग के स्टॉल के बाहर से गुजरती है तो उसकी ओर नजर भी घुमाकर नहीं देखती। शायद उसे कुछ ही दिन बाद इस चीज का एहसास हो जाएगा कि आपके पास जब वो इंसान होता है तो उसकी कदर आपको पता नहीं चलती, पर जाने के बाद आपको उसकी एक झलक देखने के लिए तरस जाते। संग को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर उसे अपनी मॉम की बात याद आ जाती है जो उन्हें मरने से पहले की थी। वो जीन को उसके हवाले करके जा रही है, उसे अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना है। यही वजह है कि संग आज भी उसके वादे को निभा रहा है। अब कुछ दिन बाद जंग फिर से उस कैफे में जाती है जहां उसकी मुलाकात सुसोंग से होती है। वो उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताती है जिसके साथ समय बिताकर उसे बहुत अच्छा लगता। तो वो थोड़ा बुद्धू सा है, लेकिन दिल का बहुत ही ज्यादा साफ है। तो यहाँ पर सुसोंग समझ जाता है कि वो संग की बात कर रही है, इसीलिए वो उससे कहता है कि अरे वो तो मेरा बचपन का दोस्त। तभी वहां उसके बॉस आ जाते हैं जो जंग को बुरी नजरों से देखने लगता है, इसीलिए सुसोंग उसे वहां से जाने को कहता है। अब घर लौटते समय उसे याद आता है कि जब एक दिन वो प्ले करते टाइम अपने ट्यून को भूल गई थी तो संग ने उसकी मदद की थी, जिसके बाद हम उसे उसके साथ हिल पर बैठा हुआ देखते हैं। जंग पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो वो बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ। अगले दिन सुसोंग के पास जूली आती है। उसकी हालत बहुत ही बेकार हो रखी थी, उसने इस काम को छोड़ने का फैसला कर लिया था।
जिसमें सुसोंग भी उसका साथ देता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से फ्री नहीं कर सकता। ये उसके बॉस ही कर सकते हैं। पहले उसे उसके सारे पैसे लौटाने होंगे जो उनके पास अभी मौजूद नहीं है। अब अगले दिन स्कूल में जीन की हालत बिगड़ गई थी। वो जानबूझकर उस रास्ते से घर नहीं जाती जहाँ पर संग की शॉप थी, क्योंकि वो उसे ऐसे बीमार देखकर बहुत सवाल करता। पर उस दिन जीन का इंतजार करते करते रात हो जाती और वो अभी तक नहीं आया था। संग को फिक्र होने लगती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर वो अभी भी शॉप को खोले रखता है और स्कूल की तरफ देखता रहता है, जिस चक्कर में उसका हाथ भी जल जाता है। इतने में वहाँ पर जंग आती है, जो उसी सिचुएशन को देख कर कहती है कि चलो घर चलते हैं। शायद वो घर पहुँच गई होगी। जब वो दोनों घर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जीन सो रही है, जिस चीज़ को देख कर संग बहुत खुश होता है। उसकी बहन उसका सब कुछ है, वही उसकी दुनिया है। उस दौरान बाय बोलते समय जंग उसके जले हाथ को देख लेती है और फिर जल्दी से उस पर मरहम भी लगाती है। तब वो उसे पूछती है कि तुम नहाते क्यों नहीं हो, इतनी स्मेल तुमसे आती है। तो संग कहता है कि ये उसकी मॉम ने कभी बताया नहीं। तो उस दिन पहली बार जंग उसे नहलाती है, जिस दौरान संग को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि वो भी उसे इसी तरह से नहलाया करती थी। अब एक दिन जब वो सुबह शॉप पर होता है, जो कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं कि आज तो संग बहुत स्मार्ट लग रहा है, और ये सुनकर वो शर्मा जाता है कि तभी एक लड़की आकर उसे बताती है कि जीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जिस चीज़ को सुनकर मानो संग की दुनिया ही खिसक जाती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्कूल की तरफ रोते हुए भाग। ये पूरी कहानी का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। स्कूल पहुंचने पर वो देखता है कि उसकी बहन सर झुकाकर टेबल पर बैठी है। उसे तेज बुखार है। फिर क्या था, वो उसे अपने कंधों पर बैठाकर वहां से भागता है, पर बीच में उसे टीचर मिलती है जो पूछती है कि तुम कौन हो। वो रोते हुए कहता है कि ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अब वो सीधा हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो। तो वो बाहर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उससे मिलने के लिए सुसोंग आता है और कहता है कि तुम अब घर चले जाओ, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। लेकिन वो तो नींद में भी बड़बड़ा रहा था कि जीन का ख्याल रखना है, जीन का ख्याल रखना है। जिस चीज़ को देखकर सुसोंग वादा करता है कि वो उसकी बहन का ख्याल हमेशा रखेगा। अब शाम में सुसोंग जूली से मिलने के लिए जाता है। उसने अब ठान लिया था कि वो अपने काम को छोड़ देगी, पर इतनी ही देर में वहाँ पर उसका बॉस आता है, जो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर क्या था, वो वहीं सभी के सामने जूली के साथ बदतमीजी करने लगता है, जो चीज़ सुसोंग देख ही नहीं चाहती, और वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह संग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास नए जूते रखे हुए हैं, जिसके साथ एक नोट भी है जिसमें लिखा था कि इसे अब मत खोना, तुम्हारी जंग। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की है, क्योंकि जब डॉक्टर को पता चलता है कि जीन की एक किडनी खराब हो गई है। यहाँ डॉक्टर जीन को बताते हैं कि मैं हमेशा देखता था कि संग कड़ी मेहनत कर रहा और हमेशा उसके चेहरे पर स्माइल रहती थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि वो इतनी मेहनत किस लिए करता था, वो तुम्हारे लिए मेहनत करता था। ये सुनकर जीन को एहसास होता है कि उसका भाई उसे कितना प्यार करता है। अब जब किडनी वाली बात संग को पता चलती है तो वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन असल में दिक्कत ये थी कि उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, इसीलिए वो उसे किडनी नहीं दे पाएगा। उन्हें किसी और को ढूंढना होगा। उधर जूली अपने बॉस को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि वो बाकी और लौटा देगी, पर तब तक के लिए वो सुसोंग को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि बॉस उसे पसंद करता है और वो उसकी फ़ोटो निकाल कर उसे देता है, पर जूली उसे इनकार कर देती है और कहती है कि अगर वो उसे सच में पसंद करता तो वो उसके साथ ऐसा काम कभी नहीं करता। अब वहाँ जब सुसोंग का ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है तो वो बिना देरी किए हुए डोनर बनने के लिए राज़ी हो जाता है। जब ये बात संग को पता चलती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पूरे हॉस्पिटल में उछलने कूदने लगता है, क्योंकि अब उसकी बहन ठीक हो जाएगी। सिर्फ उसके दोस्त की वजह से, ऐसे दोस्तों की वजह से आज दोस्ती जिंदा है। इतने सालों में आज पहली बार जीन संग को मिलने के लिए बुलाती है और सामने से बात करती है। वो उसके हाथ में लगे घाव को देखकर कहती है कि खुद का ख्याल रखा करो, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो संग के आगे रोती नहीं है। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती। आज की रात उसका ऑपरेशन है, इसलिए संग जाकर उसकी हिल पर बैठकर अपनी मॉम को याद करता है और जंग से कहता है कि तुम पियानो प्ले करो, लेकिन वो रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती वो। उधर बॉस को समझ आ गया था कि उसे अगर जूली को पाना है तो सबसे पहले सुसोंग को मारना होगा, इसीलिए वो कुछ लोगों को भेजकर उसे मारने का ऑर्डर देता है। अब इधर नेक्स्ट डे संग के पास जूली आती है ये पूछने के लिए क्या उसने सुसोंग को देखा है, क्योंकि उसे बॉस के ऑर्डर के बारे में पता चल चुका था। अब जूली को संग से बात करते हुए देखकर वहां पर खड़े बॉस के लोग को लगता है कि यही सुसोंग है और इसे ही मारना है, इसीलिए वो रात में उसका पीछा करते हैं और उसे पूछते हैं क्या वो सुसोंग है। तब वो समझ जाता है कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं। अगर उन्होंने सुसोंग को मार दिया तो उसकी बहन कभी ठीक नहीं हो सकेगी,
इसीलिए वो झूठ कह देता है कि हाँ मेरा ही नाम सुसोंग है। फिर क्या था दोस्तों, वो लोग उसे इतना मारते हैं कि उसकी हालत एक जिंदा लाश जैसी हो जाती है। वो जैसे तैसे करके जंग के घर के बाहर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे आवाज नहीं लगा पाता। अपने आखिरी समय पर वो अपने जेब से अपनी बहन की फोटो निकालता है और उसका ख्याल रखना है ये बोलकर इस दुनिया से चला जाता। और अंदर बैठी जंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि बाहर अभी क्या हुआ है। कुछ दिनों के बाद जब जीन ठीक हो जाती है तो उसे अपने भाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। वो हॉस्पिटल में उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती है, जहां वो आदमी उसे पूछता है कि तुम उस इंसान की क्या लगती हो। यहाँ वो पहली बार अपने मुंह से बोलती है कि वो मेरा भाई है, और ये बोलते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उसके कमरे में जाकर उसकी चीजों को देखकर बहुत मिस करती है। मैंने आपको कहा था ना दोस्तों कि एक दिन आएगा जब जीन संग को देखने के लिए तरसेगी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। वो उसके रूम की सीलिंग को देखती है जिस पर संग ने लिखकर चिपकाया था कि हर दिन उसे अपनी बहन के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके कपड़े धोने हैं, उसका ख्याल रखना है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। लेकिन आखिर में उसे याद आता है कि उसका भाई चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, इसीलिए अब उसके लिए हमेशा खुश रहेगी और उसके सपनों को पूरा करेगी। एक बहुत बड़ी इंसान बनेगी। उधर संग के शॉप पर अब सुसोंग बैठा हुआ, क्योंकि उसने वादा किया था कि उसे उसकी बहन का ख्याल हमेशा रखेगा जब तक जिंदा है। उधर दूसरी तरफ जंग यूरोप में जाकर पियानो प्ले करना शुरू कर देती है, सिर्फ संग के लिए, क्योंकि ये उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत सारे लोगों के सामने पियानो प्ले करे, और आज उसी की वजह से उसे वो कॉन्फिडेंस आया है। संग की एक मामूली सी जिंदगी ने 3 लोगों की जिंदगियों पर इतना गहरा असर डाला कि वो उसे अब अपने हर मोड़ पर याद करेंगे। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, क्योंकि क्या पता कब कहाँ क्या आखिरी बार हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।